तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 1 के अंदर आने वाला ये वाला क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें 3 क्वेश्चन को हमने कवर किया है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 क्वेश्चन को हमने पहले वाले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाकर देख सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं ये फर्स्ट का चौथा वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसको हमने पहले से अपने कॉपी में लिख रखा है ताकि आपका जो समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना नष्ट हो। बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको गिवन दैट लिख के क्वेश्चन उतार लेना है। इसका मतलब कि ये चीज़ दी गई है, उसके बाद इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इस x का मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर इस x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो बन जाएगा x। उसके बाद -3 का मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा तो बन जाएगा -6x। और -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो बन जाएगा -3। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर इस x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो जब x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा। और जब x का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो बन जाएगा 5x। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है कि जो चीज़ सॉल्व हो रही है उसको सॉल्व कर लेना। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 2x स्क्वायर है, ये प्लस का x है और ये माइनस का 6x है। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 3 आपका उसी तरह रखा रहेगा। इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब दोस्तों इधर की जो भी चीज़ है उसको आपको इधर बुला लेना। तो चलिए बुला लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ये जो x स्क्वायर है ये प्लस का है, जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा। तो अब दोस्तों ये जो है 5 प्लस का है, जब ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। इधर साइड बच गया 0। अब दोस्तों इसमें क्या करना है कि जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेना है। तो आप देखें कि 2x स्क्वायर है, ये हमारा माइनस का x स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस का एक्स स्क्वायर। उसी तरह देखिए कि ये माइनस का 5x है, ये भी माइनस का 5x है, तो दोनों मिल के हो जाएंगे माइनस का 10x और ये हो गया माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसके बाद ही सॉल्व नहीं होगा, तो इतनी चीज़ कुल मिला के निकल के आ गई हमारे पास। तो दोस्तों जो चीज़ निकल के हमारे सामने आई उसमें कुल मिला के आपको बस इतना देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है कि नहीं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो वेरिएबल है इसकी पावर 2 है। तो अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो हम बोल देंगे कि जो हमको इक्वेशन दिया गया था वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 2 नहीं होता तो हम बोल देते क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप देखें कि यहाँ पे वेरिएबल में जो है पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो अब दोस्तों जो लाइन आपको लिखनी है वो यही वाली लाइन है। क्या लिखना है? सिंस, क्योंकि द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, क्योंकि जो x की मैक्सिमम पावर है वो 2 है, सो इसलिए द गिवन इक्वेशन यानी कि जो दिया गया इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों गिवन इक्वेशन का मतलब ये है कि जो सवाल में हमें दिया जाता है वही गिवन इक्वेशन है। तो इस सवाल में हमें देखिए ये चीज़ दी गई है, यही हमारा गिवन इक्वेशन है। तो ये जो इक्वेशन दिया गया था ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आइए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों जो हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं वो ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि 5th वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए जानते हैं इसको कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसको भी हमने अपनी कॉपी में उतार के रखा हुआ है ताकि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा ना नष्ट हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले वही काम करना है कि गिवन दैट लिखना है, फिर पूरे क्वेश्चन को उतार लेना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे कि 2x का मल्टीप्लाई पहले x में होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर इस 2x का मल्टीप्लाई -3 में होगा तो हो जाएगा माइनस का 6x। उसके बाद दोस्तों ये जो -1 है इसका मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो हो जाएगा -x। फिर इस -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3। उसके बाद वही काम यहाँ भी करना है। तो x का मल्टीप्लाई पहले x के साथ होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। एक बार आप फिर से देख लें कि x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों इस x का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो हो जाएगा माइनस का x। उसके बाद इस 5 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5x।
उसके बाद इस 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो हो जाएगा -5। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि जो चीज़ सॉल्व हो रही है उसको आपको सॉल्व कर लेना। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये सॉल्व हो रहा है तो लिखेंगे 2x² माइनस का 6x और माइनस का x मिलके हो जाएगा माइनस का 7x। अगर कोई दो नंबर माइनस में होते हैं तो जुड़ जाते हैं तो 6 और 1 x मिलके हो जाएगा 7x, लेकिन साइन माइनस का आएगा। प्लस का 3 बचा था, लगा दिया। उसके बाद देखिए ये x² है और ये माइनस का माइनस का x और प्लस का 5x मिल के क्या बन जाएगा, प्लस का 4x, और इधर आ जाएगा माइनस का 5। जब एक नंबर माइनस में हो एक प्लस में हो तो घट जाता है, तो 5x में से 1x जाएगा तो हो जाएगा 4x, लेकिन जो साइन है वो बड़े नंबर का आएगा यानी कि प्लस का आएगा। अब दोस्तों इधर जो भी चीज़ बची उसको इधर बुला लो। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, इधर वाले सभी चीज़ों को इधर बुला लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि 2x² माइनस का 7x प्लस का 3, और ये देखिए x² प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का x² हो जाएगा, और ये जो है 4x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और ये माइनस का 5 है, जब इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। इधर आ गया 0। अब दोस्तों इसमें भी जो सॉल्व हो उसको सॉल्व कर लेना। बहुत ध्यान से देखिएगा कि 2x² प्लस का है, ये x² माइनस का है, तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आएगा x²। उसके बाद ये माइनस का 7x है, माइनस का 4x है, तो मिल के हो जाएगा माइनस का 11x। उसके बाद देखिए प्लस का 3 है, ये प्लस का 5 है, तो मिल के हो जाएगा प्लस का 8। अंत में हमारे पास आ गया x² माइनस 11x प्लस 8। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि ये देखना है कि जो x है उसकी जो पावर है वो 2 है कि नहीं। तो आप देखें यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो इक्वेशन हमें दिया गया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसके लिए 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो फिर से वही लाइन लिखेंगे जो हमने इसके पहले वाले सवाल में लिखा था। तो दोस्तों यही लाइन थी जो आपको लिखना था। वो लाइन क्या है, सिंस क्योंकि द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसलिए जो गिवन इक्वेशन है यानी कि जो दिया गया इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन का मतलब ये है कि जो सवाल में हमें दिया गया था, यानी कि ये सवाल गिवन इक्वेशन है, तो यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट।